नगरी पहुंचे कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद। उसके बाद प्रेस वार्ता की संबोधित उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर प्रदेश के जिलों में भ्रमण पर निकले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि साल 2022 के चुनाव के लिए मैनिफेस्टो में जनता के मुद्दे शामिल करने को लेकर कर रहे हैं। जहां पूरे उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अयोध्या में शुरुआत कर रहे हैं, वहीं जब कांग्रेस भी अयोध्या में विधानसभा चुनाव की शुरुआत करेगी। सलमान खुर्शीद ने कहा कि जब साधारण आदमी को सरकार की थी ज़रूरत तब विफल रही सरकार। वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि योगी सरकार कोविड-19 के प्रबंधन के नाम पर विदेश तक ढिंढोरा पीट रही है। योगी सरकार वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ईमानदारी से बताएं सरकार गंगा में कितनी लाशों को बहाया है, उसका हिसाब तो जनता को देना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा कि माँ गंगा के साथ अन्याय क्यों किया, में करते हैं विश्वास। नफरत और बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग अपने तरीके से बनाते हैं रामराज की परिभाषा। देखिए, मेरा काम मैनिफेस्टो के लिए यहाँ आना है। गठबंधन पर चर्चा ना मैंने की है ना मैं कर सकता हूँ। ये सही है कि देश में गठबंधन को लेकर बहुत बातचीत चल रही है, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है वो 2024 के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में है। अब अगर उसके पहले कोई और चर्चा होती है तो अवश्य हमारा नेतृत्व आपको बताएगा। धन्यवाद साहब। आप देश भ्रमण कर रहे हैं। प्रियंका जी ने हमको आदेश दिए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि जो मैनिफेस्टो बन रहा है 2022 के लिए, वो मैनिफेस्टो आम जनता की मंशा का होना चाहिए। तो हम हर जगह जा रहे हैं जहाँ तक संभव है। कोविड के बाद फिर से शुरू किया है। हम हर जगह जाकर पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। आज अयोध्या है, कुछ दिन पहले मेरठ था, उससे पहले कानपुर था, कल गोरखपुर होगा। हर जगह पहुंचना है, जहां तक हो सकेगा हम पहुंचेंगे। सर, प्रदेश सरकार की जो है कानून व्यवस्था लेकर क्या कहना चाहिए? क्या प्रदेश सरकार के बारे में जो कहा जाए वो कम है। देखिए, सरकारों के सामने चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं। वो अपना प्रयास करते हैं कि जैसा भी हो सके वो अपना प्रयास करें कि वो उस चैलेंज का सामना करें। लेकिन जब पूरी तरह से विफल हो गई सरकार, और वो भी पूरी तरह से विफल कब हुई, जब एक विशेष संकट में एक साधारण व्यक्ति था, विशेष संकट में हमारा समाज था जो कोविड से जुड़ा हुआ था, उसमें सरकार विफल हो गई और दुनिया में जाकर और ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बहुत अच्छा काम किया। अगर यही अच्छा काम है तो कम से कम सरकार सच्चाई से ये बता दे कि कितने हमारे साथी आज हमारे साथ नहीं रहे। हमको ये बता दे कि उनके साथ दुष्व्यवहार क्यों हुआ और माँ गंगा के साथ दुष्व्यवहार क्यों हुआ, ये हमें ये सरकार बता दे। लेकिन हम इस समय अपना मैनिफेस्टो बनाने आए हैं। हम सरकार पर कोई टिप्पणी करने नहीं आए हैं। ये आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया। सर, एक तरफ हिंदू राज की बात कर रहे हैं, एक तरफ हिंदू राज की बात कर रहे हैं, एक तरफ राम राज की बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? भाई, हमें रामराज समझ में आता है तो हमने रामराज कहा, और मैंने कहा कि रामराज भी है, और जो लोग इसको नहीं समझते वो निज़ाम मुस्तफ़ा भी जानते हैं। जो मानवता से जुड़ी हुई चीज़ है वो रामराज है। 2022 से जो मानवता से जुड़ी, इंसानियत से जुड़ी चीज़ है वो है निज़ाम मुस्तफ़ा। और मेरा ये मानना है, हम सब का ये मानना है कि ऐसी व्यवस्था में हम लोग एकजुट होंगे, जुड़ेंगे। हमारे कोई विवाद अगर हैं तो वो समाप्त होंगे। हम एक सच्चे भारतीय बनकर इस देश को आगे बढ़ाएंगे। हम बंटवारा देश का, हमारी सोच का और हमारे दिल का, ये बंटवारा हम स्वीकार नहीं करते। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन की सर्किट हाउस में चल रही बैठक संपन्न हुई। बैठक में राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्र अध्यक्षता में बैठक चली। इस बैठक में ट्रस्ट के अन्य सदस्य और L&T टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। बैठक में दिसंबर 2023 तक नए मंदिर में रामलला का दर्शन कराने पर चर्चा हुई।
बैठक समाप्त होने के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताई प्रक्रिया इस प्रकार होगी कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह में भगवान का दर्शन कर सकें, ये भी विचार हुआ है। वहीं 1 लाख श्रद्धालु कैसे दर्शन कर सकें, दर्शन इस प्रकार भी चर्चा गई। बारीकी से सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई। मंदिर में लगने वाले स्टोन की फिटिंग, परकोटा, रिटेनिंग वॉल समेत कई गतिविधियां एक साथ चलाने पर विचार हो रहा है। संपूर्ण परिसर इको फ्रेंडली होगा। नींव का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अक्टूबर में प्लिंथ का काम शुरू होगा। प्लिंथ में 4 लाख घन फुट पत्थर लगेगा। दर्शन मार्ग को कल्याण सिंह मार्ग किए जाने पर चंपत राय ने सरकार की तारीफ किया। राम मंदिर की नींव की भराई का काम 15 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। प्लिंथ को ऊंचा करने का काम अक्टूबर के जाएगा। साथ ही साथ जो मंदिर का निर्माण कार्य है उसमें कई काम ऐसे हैं जो एक साथ किए जा सकें, इस पर भी चर्चा हुई। जैसे पत्थरों की फिटिंग का कार्य, परकोटे का कार्य, रिटेनिंग वॉल का कार्य, इन सब को एक साथ कैसे किया जा सके, इन सब बिंदुओं पर चर्चा की गई। राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद सामान्य दिनों में 1 भी लाख श्रद्धालु जब रामलला का दर्शन करेंगे तो हर एक शाम राम भक्तों को किस तरह से दर्शन कराया जाए। आज की बैठक में ये भी निर्णय लिया गया। निर्माण कार्य में जैसे कांसीपुर से आने वाले हैं, ये सारा काम अभी नींव का काम कुछ है, वो सितंबर में पूरा होगा। हो सकता है 15 सितंबर तक पूरा कर लेंगे। प्लिंथ ऊंचा करने का काम अक्टूबर के अंत तक प्रारंभ कर देंगे। प्लिंथ में भी पत्थर लगना है, ग्रेनाइट लगना है, मिर्ज़ापुर का स्टोन लगना है, और ये प्लिंथ में लगने वाला पत्थर भी अनुमानतः 4 लाख घन फुट होगा। इसलिए ये काम हम अक्टूबर में प्रारंभ कर देंगे, ऐसी प्लानिंग पर काम चला है। एक और नया बात आया है, जैसे राम जन्मभूमि मार्ग से जाने वाले ये जो मार्ग है उनको